वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेथी आप देख रहे हैं, आज मैं इसी मेथी के पराठे शेयर करने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद हैं। चलिए देखते हैं रेसिपी। मेथी पराठा बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो इस तरह से हैं। 250 ग्राम मेथी जो बारीक चॉप्ड करके इसे 2 बार पानी में वॉश कर लिया है। 2 कप गेहूं का आटा, थोड़ा सा मैंने सूखा आटा रख लिया है। हाफ कप बेसन, 2 चुटकी हींग, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून राई, 2 चुटकी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स सब्जी मसाला, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और लौंग दरदरे कूटे हुए, 1 टीस्पून जीरा, 2 ग्रीन चिली बिग साइज चॉप्ड की हुई, 1 टुकड़ा अदरक का चॉप्ड किया हुआ, 4 लहसुन की पंखुड़ियाँ चॉप्ड की हुई, नमक स्वादानुसार, 1 बिग साइज ऑनियन चॉप्ड किया हुआ। चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस में पैन रख दी है गर्म करने। इसे गर्म कर लेते हैं। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें ऑनियन डाल देंगे और सारे मसाले एक एक करके इसमें मिक्स कर लेंगे। और सारे मसाले मिक्स करने के बाद हमें करछी से घुमा के अच्छी तरह से सारे मसालों को फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करने से जब हम पराठा बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सारे मसाले पराठों में मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनियन के टुकड़े बड़े होते हैं थोड़ा बहुत, या फिर अदरक लहसुन के टुकड़े, तो उसकी वजह से जब हम पराठा बेलते हैं तो बड़े टुकड़े थोड़ा सा पराठों में अगर लगते हैं तो पराठे फट जाते हैं। इसलिए उसे हमें भूनने के बाद एकदम नरम हो जाते हैं, और अगर कोई टुकड़ा आपको बड़ा लग रहा है उसे वहीं पे इस तरह से तोड़ सकते हैं। और अब हम जो हमने आटा लिया है उसमें मसाले डाल देंगे। मसाले एकदम ठंडे हो गए हैं, और साथ में बेसन, या आपके पास बेसन नहीं है, मक्के का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है कुछ भी तो भी आप सिर्फ गेहूं के आटे में भी पराठे अच्छे से बना सकते हैं। ये तो ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर जो चीज़ नहीं है उसके बगैर भी पराठे बन जाते हैं। और साथ में सारे मसाले भी मिक्स कर देंगे। और मसाला मिक्स करने के बाद हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि आटे में जल्दी से पानी डाल देते हैं, लेकिन ग्रीन लीव्स जब हम आटे में डालते हैं, पालक या फिर मेथी, तो इसमें हमें ध्यान से पानी डालना होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी रहता है। इसी में जो पानी रहता है उसी से हमारा आटा तैयार हो जाता है। इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी लगेगा, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। देखिए आटा लगभग तैयार हो गया, मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। लास्ट में हम इसे थोड़ा सा ऑयलिंग भी कर लेंगे। ये देखिए आटा इतना फूगा फूगा सा एकदम अच्छा सा डो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा फूग गया आटा। इसे हमें 10 मिनट 5 मिनट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फूग गया आटा देखिए। तो इसे हम डायरेक्ट इसके पराठे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आटा तैयार हुआ है। इतना आटा गूंदने के लिए मुझे सिर्फ 20 ग्राम पानी लगा। ये 60 ग्राम का मेज़रमेंट है, वो भी मैंने थोड़ा कम लिया था, और इतना पानी अभी बाकी है। तो पानी बहुत ही कम लगता है इसमें, बहुत कम। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें पानी पहले नहीं डालना है। चलिए जो हमने आटा तैयार किया है इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। लोइयाँ थोड़ी सी हमें बड़ी बनानी है, क्योंकि पराठे थोड़े से थिकनेस में अगर ज़्यादा हो तो ये टेस्टी होते हैं। एकदम पतले पराठे अच्छे नहीं लगते खाने में। इसे गोल राउंड शेप दें या स्क्वायर, ट्रायंगल, जैसा भी आपको शेप अच्छा लगता है आप वो शेप में पराठे बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मेथी के पराठों को शेप देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ऑलरेडी वो इतने अच्छे लगते हैं कलरफुल, तो उसे तो हम अगर राउंड शेप में बनाएं तो ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें पराठे को बेल लेना है अच्छी तरह से। और बहुत ज़्यादा पतला हमें पराठे को नहीं बनाना है।
दोनों हाथों से इस तरह से, अगर आपको लगता है कहीं पे मोटा पतला ऐसा थिकनेस उसका है तो उसे इक्वल शेप देने के लिए दोनों हाथों से थोड़ा सा एक पराठे को खींच लें। और पैन गर्म हो गई, इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग करके पराठा हम पैन में डाल देंगे। और ख़ास कर पराठे बनाते टाइम ध्यान रखना है कि गैस के फ्लेम को अपने कंट्रोल में रखना है, कम ज़्यादा उसे करते रहना है। अगर कंटिन्यू फुल में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैन गर्म हो जाती है तो पराठे जल जाते हैं, और अगर एकदम कम उसकी फ्लेम रहेगी तो पराठे अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें कम ज़्यादा करते रहना है, हमेशा हमें गैस में ध्यान रखते रहना है। और साथ साथ में दूसरा पराठा भी तैयार करते हैं सेम प्रोसेस से। लुई बनानी है, थोड़ा सा सूखा आटा लपेटना है, उसके बाद हमें चकला बेलन के सहारे अच्छा सा राउंड शेप में पराठा तैयार करना है। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसी प्रोसेस से हमें सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। मेथी के पराठे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। मेथी या फिर पालक, हरी सब्जी जो भी हम लेते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए एक तरफ से पराठा हल्का सेक गया, थोड़ा सा उसे घुमा लेंगे। तो इसलिए हमें मेथी या फिर पालक, कोई भी हरी सब्जी हमें जब मिलती है, राई वगैरह, अभी विंटर में तो बहुत अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं, तो ज़्यादातर हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छी है हरी सब्जियां, जिससे आँखों की रोशनी भी बहुत अच्छे से बोलते तेज़ होती है, वो भी एक अच्छा है। और विंटर में, मतलब अभी ये जो सर्दियों का सीज़न है, ये सीज़न में तो आराम से हरी सब्जियां बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें हरी सब्जी बना लेनी चाहिए। पराठा मैंने पलट दिया है, अब इसमें हम आपको घी या ऑयल जो भी लगाना है अच्छी तरह से ब्रश से घी ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे, और साथ में करछी से अच्छी तरह चारों तरफ से इसे दबा देंगे, क्योंकि प्रेस करना ज़रूरी है। इस तरह से अगर हम प्रेस करते हैं तो इक्वली शेप में हमारा पराठा सिकता है, क्योंकि हमें उसे गैस पे तो सेकना नहीं है, पैन पे ही हमें उसे सेक देनी है अच्छे से। तो इसलिए उसे दबा के चारों तरफ से इस तरह अच्छी तरह पराठे को इक्वली सेक लेना है। देखिए कितने अच्छे तरह से सिक गया है। और उसी तरह दूसरी तरफ भी हम उसमें ब्रश से ऑयलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह सारे पराठे हमें तैयार करने हैं। मेथी की गुण मैं जैसे बोल रही थी आपको, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है मेथी, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है मेथी। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर हम रोज़ मेथी थोड़ा सा सब्जी या फिर कुछ उसका ऑयल में तो ज़्यादा पका के नहीं खानी है, मतलब कम ऑयल में अगर हम कुछ भी सब्जियां वगैरह बना के खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है मेथी। देखिए पराठा कितनी अच्छी तरह से सिक रहा है, दोनों तरफ से कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमें पराठे सेकने हैं। जैसे वज़न कम करने में कारगर है मेथी, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती है, या ब्लड शुगर जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए भी कंट्रोल का काम करती है। ये देखिए पराठा एकदम तैयार है। मैंने एक प्लेट में एक हैंकरचिप लगा दिया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है हैंकरचिप में निकल जाएगा। तो इसी तरह प्रोसेस से दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। या फिर स्किन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारा, जैसे स्किन रोग होता है ना, स्किन में खाज, खुजली या फिर पिंपल्स, फोड़ियाँ आना, तो उसे भी बहुत हद तक मेथी कंट्रोल करती है। या फिर अगर किसी को पेट संबंधी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये एक रामबाण का इलाज है मेथी। तो इसलिए हमें मेथी बनाते रहनी चाहिए। मेथी के लाजवाब पराठे रेडी हैं, इसे अब हम सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। पराठों के साथ खाने के लिए मैंने सेजवान चटनी ली है, थोड़ा सा दही ली है, और साथ में हरी चटनी, पुदीने और धनिया की चटनी है, और सॉस लिया है। इसमें से जो भी चीज़ के साथ आप पराठा खाना पसंद करते हैं उसे आप अप्लाई कीजिए, जो आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय के साथ भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ये पराठे चाय के साथ भी खा सकते हैं। मीठी चाय, उसके साथ में पराठे गर्मा गर्म, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वो आपकी अपनी टेस्ट होगी, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ में आप पराठे सर्व कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे पराठे आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक एक कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी प्यारे व्यूअर्स का
तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।